बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम एग्रो स्पेशलिस्ट के चैनल पर तमाम ज़िम्मेदार भाइयों को खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं गंदम की फ़सल के हवाले से। जो गंदम की फ़सल अब जॉइंटिंग स्टेज पर पहुंच चुकी है, यानी कि तीली की स्टेज जिसको हम कहते हैं, यानी कि बूटा पक्का होने का मरहला जिसको कहते हैं। अब ज़िम्मेदार भाई सवाल करते हैं कि इस स्टेज पर गंदम की फ़सल के साथ क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे मौसम की, कि मौसम जो है ऑनवर्ड आज 2 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक बालाई वस्ती और जनूबी पंजाब में, जो इंटरनेट की रिपोर्ट के मुताबिक, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि मौसम आगे कैसा रहेगा, लेकिन जो एक पेश गोई है वो 10 जनवरी तक जो है ना, वो मौसम इसी तरह धुंध और मतलब सूरज के बगैर जो है वो पहले 12-1-2 बजे तक मौसम बंद ही रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात ये होती है कि अगर हम इस मौसम में किसी किस्म का कोई भी स्प्रे अपनी गंदम की फ़सल पर करेंगे तो वो स्प्रे इतना मौसर नहीं होगा। चाहे आप जड़ी बूटी मार ज़हरों का स्प्रे कर रहे हैं, वो भी इतना ज़्यादा मौसर नहीं होगा। और अगर आप किसी भी किस्म का कोई टॉनिक, NPK या कोई भी खुराक वाला स्प्रे गंदम की फ़सल पर ऊपर से करते हैं तो वो दोस्तों ऐसे रिज़ल्ट नहीं देगा जैसा कि वो धूप के जो है वो मौसम में दे सकता। दोस्तों, उसकी वजह ये है कि ज़्यादातर पौधों की जो एक्टिविटी या खुराक बनाने का अमल है वो 4 डिग्री से नीचे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे वो बंद हो जाता है। तो अभी दिन का दर्जा हरारत इस मौसम में तकरीबन दोस्तों 9-10 है। पौधे कुछ ना कुछ जो है वो खुराक बना रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर इलाके जो हैं बस्ती पंजाब के इलाके हैं, मंडी बहाउद्दीन, हाफिज़ाबाद, गुजरांवाला, तो यहाँ पर दोस्तों रात का टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से पौधे की जो मजमूई तौर पर एक्टिविटी है वो स्टॉप हो जाती है। लेकिन दोस्तों, चूँकि अब हमने गंदम की फ़सल से अच्छी पैदावार लेनी है, हमने गंदम की फ़सल के साथ कुछ ना कुछ करते रहना है, तो अब काश्तकार भाई क्या करें, मतलब क्या कर सकते हैं कि हमारी जो है वो फ़ी एकड़ पैदावार जो है वो मुतासिर ना हो। दोस्तों, अब अगर हम बात करें टिलरिंग बढ़ाने की, तो जो गंदम की फ़सल 50-55 दिन से ऊपर निकल चुकी है वो तो अब टिलरिंग मज़ीद नहीं बढ़ाएगी। हाँ, अलबत्ता ये है कि जो टिलरिंग निकल चुकी है उसको हम सेहतमंद करके अपनी फ़ी एकड़ पैदावार को बेहतर कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि हम उसको सेहतमंद कैसे करें। तो दोस्तों, सेहतमंद करने के लिए तो एक तो तरीक़ाकार है कि हम ऊपर से फॉलियर स्प्रे करें, लेकिन अगर अब आजकल के मौसम में हम फॉलियर स्प्रे करते हैं दोस्तों, वो एक बात याद रखें, वो इतना मुअस्सर नहीं होगा जितना कि खुले दिनों में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब सूरज निकलेगा तो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी जो है वो पौधे के पत्तों में होगी, और जब पौधे के पत्तों के गार्ड सेल खुलेंगे जिनके अंदर से दवाई अंदर जाती है, दोस्तों फिर ही जो है ना वो पौधा मुकम्मल तौर पर खुराक बना के वो उसको आगे दे सकेगा। तो दोस्तों, अब काश्तकार भाई क्या करें, जिन इलाकों में पानी दस्तयाब है, ट्यूबवेल का पानी है, या नहरें तो तकरीबन बंद हो चुकी हैं, क्यों अली भाई नहरें बंद ने, तो नहरों का पानी तो दस्तयाब नहीं है, और जहाँ पर दोस्तों ट्यूबवेल है तो वो दोस्त ये काम कर लें कि कोई भी अच्छा जो है वो पोटाश लेके आप ना, पोटाश का इस्तेमाल इस वक्त जो है ना वो बड़ा अहम है, क्योंकि आगे जाकर 80-85 दिन की फसल पर हमारी जो है ना वो दिन पर फसल जो है वो गोब के मरहले पर आएगी, और गोब के मरहले पर पोटाश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, अब आप पोटाश जो है ना वो SOP वो आधा गट्टू फ्लड नीचे कर दें, या कोई भी अच्छी जो है वो वाटर सालुबल पोटाश जो मार्केट में दस्तयाब है, आप उसको लेकर नीचे से फ्लड कर दें। अब नीचे फ्लड करने से दोस्तों ज़मीन का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से कदरे ज़्यादा होता है। जैसे अगर आप सुबह के टाइम नलका चलाएं या मोटर चलाएं, पानी गर्म निकलता है, तो ज़मीन की जड़ों का टेम्परेचर जो है वो कदरे बाहर के टेम्परेचर से ज़्यादा है, यानी कि अगर बाहर 4 डिग्री है तो हो सकता है ज़मीन के अंदर 8-7 डिग्री इस तरह हो। तो पोटाश अगर आप नीचे से फ्लड कर दें तो दोस्तों इससे जो है ना वो काफ़ी हद तक आपके पौधे की जो है ना वो ग्रेन, क्योंकि अब टिलरिंग बन चुकी है, यूरिया खाद भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो शाम के वक्त आप छटा कर दें, मगरब के टाइम से थोड़ा सा पहले, रात को जो है ओस पड़ेगी, शबनम पड़ेगी, उससे वो जो है ना वो सालुबल होकर चले जाएगी। इस तरह दोस्तों जब पानी दस्तयाब है ट्यूबवेल का तो आप पोटाश जो है वो खाद फ्लड कर दें। और जो दोस्त फोलियर स्प्रे करना चाहते हैं दोस्तों, वो कोशिश करें, अगर करना है आप कर भी सकते हैं क्योंकि टाइम निकल जाएगा, तो फोलियर स्प्रे आप कोशिश करें 2 बजे के बाद जो है ना वो, या 12 बजे के बाद, जब आप देखते हैं कि शबनम खुश्क हो गया, हल्का फुल्का जो सूरज निकल आया, अल्लाह खैर करे कि सूरज निकले। सूरज जब निकलेगा तो दोस्तों जो ज़िम्मेदार भाइयों के जड़ी बूटी मार ज़हर स्प्रे रहते हैं तो वो कोशिश करें कोई भी अच्छा NPK लेकर, जो अच्छा मतलब जिसके रिज़ल्ट हैं, वो आप अपनी गंदम की फसल पर स्प्रे करें। अगर 60 मन पैदावार लेना चाहते हैं
तो दोस्तों ये आपको काम अब लाजमी करने पड़ेंगे, क्योंकि आप खादें नीचे से जितनी भी डालते जाएंगे दोस्तों वो सालुबल होने में, पौधे को दस्तयाब होने में उनका टाइम लगेगा। इस वक्त आप बिलखसूस पोटाश का, फोलियस पोटाश और बोरान दोनों जो है ना वो करें दोस्तों। इस मकसद के लिए बायर का एम्बिशन एक बेस्ट ब्लेंड है, उसके अंदर अमाइनो एसिड, फुल्विक एसिड, बोरान, मैंगानीज, मतलब सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद हैं। तो एम्बिशन का स्प्रे मैं रिकमेंड करता हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट है, स्लरी फार्मूलेशन है, पत्तों के साथ चिपक जाता है और बेहतरीन रिजल्ट देता है। मज़ीद दोस्तों अगर इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।